प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो पर आपसे पन्ना और मोती के कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। बुध का रत्न पन्ना और चंद्र का रत्न मोती हम साथ साथ धारण कर सकते हैं। इस संदर्भ में हम आपसे मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक सभी 12 राशियों की चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में हम प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस खास एपिसोड पर हम चंद्रमा के रत्न मोती और बुध के रत्न पन्ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। क्या चंद्रमा का रत्न मोती और बुध का रत्न पन्ना एक साथ धारण किया जा सकता है, एक साथ पहना जा सकता है अथवा नहीं? किन राशियों को यह कॉम्बिनेशन अनुकूल होगा और किन राशि वालों को, किन लग्न वालों को यह कॉम्बिनेशन सूट नहीं करेगा, उनके लिए अनुकूल नहीं होगा? इस संदर्भ पर हम आपसे चर्चा करेंगे। मोती और पन्ना का कॉम्बिनेशन किसको धारण करना चाहिए, किसको नहीं धारण करना चाहिए, इस संदर्भ पर चर्चा करें। इससे पहले संक्षिप्त में मोती और पन्ना के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंद्रमा का रत्न मोती है और बुध का रत्न पन्ना है। पुराना अंतर्गत बुध चंद्रमा का पुत्र है। चंद्रमा पिता होने की वजह से बुध को मित्र मानता है और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा बेहद प्रभावकारी रहता है, शुभ माना जाता है। क्षीण चंद्रमा पाप ग्रहों की श्रेणी में गिना जाता है। किंतु चंद्रमा की सबसे बड़ी विशेषता है, चाहे चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, चाहे शुक्ल पक्ष का हो, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा मन से हो जाता है। चंद्रमा मन है। चंद्रमा सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा कारक हो अकारक हो यह अलग बात है, किंतु दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, किसी लग्न की जन्म पत्रिका हो, मन तो सबका होता है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको सुंदर मन की आवश्यकता न हो, माता की आवश्यकता न हो, सरकार की आवश्यकता न हो? और चंद्रमा इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा इन सब का कारक है। बात बुध की करें तो बुध के संदर्भ में शास्त्रों में लिखा है, पांडित्यम सुबचः कला निपुणताम विद्वत् स्तुतिम मातुलम वाक्य चातुर्यम मुपासनादि पटुताम विद्यासु युक्तिम मतिम यज्ञम वैष्णव कर्म सत्य वचनम सुक्तिम विहार स्थलम शिल्पम बांधव्यौ राज्य सुहृदस्त तद भग्नेयम बुधात्। बुध बुद्धि का कारक है। बुध विद्वता का कारक है, पांडित्य का कारक है, वाक शक्ति का कारक है, वाक्य चातुर्यता का कारक है, बोलने की कला, भाषण देने की कला, व्याख्यान देने की कला बुध के पास है। बुध एक अच्छा शिल्पकार है। वाक पटुता वाणी का कारक बुध है। बुध विद्या का कारक है। बुध वाणिज्य व्यापार व्यवसाय का कारक है। तो भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको मन की जरूरत ना हो, मन की आवश्यकता ना हो, विद्या बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता न हो? तो बुध और चंद्रमा जिन वस्तुओं का कारक है तो मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति को इनकी आवश्यकता है, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। सबको सुंदर मन चाहिए, सबको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, ये सबको स्वीकार्य है। चंद्रमा और मन बुद्धि के संदर्भ में बहुत सी बातें विज्ञान सम्मत और अध्यात्म सम्मत है, किंतु वीडियो की समय सीमा इन सब की इजाजत नहीं देता। इसलिए सीधा मेष लग्न से मीन लग्न तक चर्चा करता हूँ। किन लग्न वालों को मोती और पन्ना का कॉम्बिनेशन उपयुक्त रहेगा, किन लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा? चर्चा करने से पहले इतना जरूर बता दें, अगर चंद्रमा और बुध नीच राशि में है, त्रिक भाव में है, छठे 8वें 12वें भाव में है,
तो ऐसी कंडीशन में उस ग्रह के रत्न न पहने, उस ग्रह के रत्न धारण न करें। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, अपनी बुद्धि और विवेक के साथ जो है रत्नों का चयन करें, और बेहतर तो ये होगा कि किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श ले लें तो और ज्यादा बेहतर होगा। आइए मेष लग्न की चर्चा करते हैं। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है। चंद्रमा लग्नेश मंगल का मित्र भी है। अगर चंद्रमा केंद्र त्रिकोण भाव में शुभ भाव में स्थित है तो ऐसी स्थिति में मोती धारण किया जा सकता है। किंतु मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध तृतीय भाव और षष्ठम भाव का स्वामी है। अतः भावों के स्वामित्व की वजह से पन्ना धारण करना तो उपयुक्त नहीं है। पन्ना धारण करने से चोट चपेट, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े आदि की संभावना बन सकती है। गंभीर बीमारियों की स्थितियां भी बन सकती हैं, तो पन्ना फौरन उतार देना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी बनता है, जबकि बुध द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव मारक भाव भी है। द्वितीय भाव के अतिरिक्त बुध पंचम त्रिकोण भाव का भी स्वामी है। पंचम भाव शुभ भाव है। बुध की उच्च राशि कन्या राशि है। ज्ञान शिक्षा की दृष्टिकोण से पन्ना रत्न का चयन करना चाहिए। वृषभ लग्न वालों को पन्ना धारण करना बेहतर होगा। मोती और पन्ना का कॉम्बिनेशन वृषभ लग्न वालों के लिए अनुकूल हो सकता है, इसे धारण कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि कोई भी ग्रह नीच राशि में न हो और छठे, आठवें, 12वें भाव में न हो। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में बुध लग्न का ही स्वामी बनता है, और लग्न में बुध स्थित होकर के भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा। लग्न के अतिरिक्त बुध चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, और चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है। और द्वितीय भाव जैसा मैंने पहले भी बताया कि मारक भाव है। मिथुन लग्न वाले मोती और पन्ना दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ धारण कर सकते हैं। अगर ग्रह शुभ भाव शुभ राशि में स्थित है तो पन्ना और मोती धारण किया जा सकता है। चंद्रमा बैंक बैलेंस स्थायी प्रॉपर्टी के योग बना सकता है, किंतु द्वितीय भाव मारक भाव होने की वजह से कुछ हेल्थ इशू भी दे सकता है। अगर आपको लगता है कि हेल्थ से संबंधित कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में मोती को उतार देना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा लग्न का ही स्वामी बनता है। चंद्रमा का रत्न उसकी प्लेसमेंट देख करके बिल्कुल धारण किया जा सकता है। किंतु बात बुध की करें तो बुध 12वें भाव और तृतीय भाव का स्वामी है। अतः पन्ना रत्न कर्क राशि वालों के लिए उपयुक्त नहीं है। बात सिंह लग्न की करें तो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी बनता है। अतः मोती धारण करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि बुध एकादश भाव, लाभ भाव और द्वितीय भाव का स्वामी है। अतः मोती और पन्ना का कॉम्बिनेशन सिंह लग्न वालों के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, कुंडली की स्थिति या परिस्थितियां देख करके आवश्यकता होने पर बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न में बुध लग्न का ही स्वामी बनता है। कन्या लग्न में बुध स्थित होकर के एक तो अपनी उच्च राशि में होगा और दूसरा भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा, और साथ ही बुध 10वें भाव का कर्म भाव का भी स्वामी बनता है। अतः कन्या लग्न वालों को निसंदेह बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, किंतु बुध की प्लेसमेंट देखना जरूरी है। नीच राशि में ना हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो। और कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा एकादश लाभ भाव का स्वामी है। अतः ग्रहों की स्थिति देख करके कन्या लग्न वाले चंद्रमा का रत्न मोती और बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन उनके लिए अनुकूल हो सकता है। आप बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में बुध भाग्य भाव का स्वामी बनता है। 9वें भाग्य भाव का स्वामी बुध बनता है मिथुन राशि, और 12वें भाव का स्वामी बनता है। चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी बनता है। कैरियर भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। तो चंद्रमा का रत्न मोती तो पहना जा सकता है, इसमें किसी किस्म का संशय नहीं है। इससे कैरियर में वृद्धि होगी, लेकिन उसकी प्लेसमेंट फिर भी देखना होगा। बात जहां तक बुध की है तो बुध
का रत्न पन्ना जो है, अगर बुध भाग्य भाव में ही स्थित है या कि केंद्र त्रिकोण भाव में स्थित है, तो बुध का रत्न पन्ना एक बार पहना जा सकता है, विचार किया जा सकता है। पन्ना भाग्य की वृद्धि करेगा, लेकिन व्यय की स्थितियां भी बना सकता है, विदेश जाने का योग संयोग भी बना सकता है। अतः आप अपनी आवश्यकता को देख करके कुशल ज्योतिषी के निर्देशन पर इस कॉम्बिनेशन को आप अपना सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में चंद्र भाग्य भाव का स्वामी है। चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो निसंदेह मोती आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके भाग्य को कई गुना इंक्रीज कर देगा, भाग्य को बढ़ा देगा और ज्यादा भाग्य का साथ सपोर्ट मिलने लगेगा। किंतु बात बुध की करें तो बुध अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी है, अतः पन्ना धारण करना उपयुक्त नहीं होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है। चंद्रमा का रत्न मोती पर विचार करना संभव ही नहीं है। बात बुध की करें तो बुध सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी है, अतः कैरियर के दृष्टिकोण से बुध के प्लेसमेंट देकर के धनु लग्न वाले पन्ना धारण कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में लाभ होगा, किंतु सप्तम भाव मारक भाव भी है, अतः कुछ कठिनाइयां भी क्रिएट हो सकती हैं, किंतु कैरियर में सफलता प्रदान करेगा बुध। अतः अगर बुध शुभ भाव में स्थित है तो पन्ना धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं मकर लग्न की। तो मकर लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्र सप्तम भाव का स्वामी है, जबकि बुध छठे भाव और नवम भाव का स्वामी है। बुध का रत्न पन्ना मकर लग्न वालों के भाग्य की वृद्धि करेगा, भाग्य को चमकाएगा, भाग्य को बढ़ाएगा। अतः कुंडली का सटीक एनालिसिस करके चंद्र का रत्न मोती और बुध का रत्न पन्ना धारण कराया जा सकता है, किंतु लंबे अंतराल तक मोती धारण करना उपयुक्त नहीं होगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में मोती और पन्ना का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहेगा। आवश्यकता होने पर शिक्षा की दृष्टिकोण से, अनुसंधान की दृष्टिकोण से जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, सफलता की दृष्टिकोण से थोड़े समय के लिए जब तक काम ना बने तो पन्ना धारण कर सकते हैं, किंतु काम हो जाने के बाद पन्ना को उतार देना ही उपयुक्त रहेगा। पन्ना सिर्फ शैक्षणिक दृष्टिकोण से ही उपयुक्त रहेगा, वरना मोती और पन्ना का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहेगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न की जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में चंद्रदेव पंचम भाव संतान शिक्षा के स्वामी हैं। अगर केंद्र त्रिकोण में शुभ भाव में स्थित है तो निसंदेह मोती धारण किया जा सकता है। मोटा मोटी बुध को भी अच्छा ही कह सकते हैं। बुध चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। बुध अपनी स्वराशि में होगा तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। अतः मीन लग्न वाले मोती और पन्ना के कॉम्बिनेशन का लाभ उठा सकते हैं। शिक्षा, संतान, मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप, मन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए बुद्धि ज्ञान के दृष्टिकोण से यह कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, किंतु सप्तम भाव मारक भाव भी है। हमने आपकी जानकारी के दृष्टिकोण से मोती और पन्ना के कॉम्बिनेशन को लेकर के, सभी लग्नों को लेकर के कुछ चर्चाएं की, लेकिन बेहतर होगा आप अपने लिए रत्नों का चयन करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।